हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में बेसिकली हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा कॉलेजेस होता है और लाइक आपको अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है किसी कॉलेज को चूज़ करने से पहले। ओके। तो अगर नॉर्मली अभी के टाइम पे देखा जाए तो सब कंप्यूटर साइंस लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में मैं मान के चलता हूँ लोग बीटेक या फिर बीसीए एमसीए, ठीक है, ये सब। तो अगर आपको टेक में जाना है तो बीटेक हो गया या फिर बीएससी आईटी, ठीक है, या फिर बीसीए, यही तीन ऑप्शन है आपके पास। अगर आप साइंस या फिर मैथ वगैरह लेते हो तो बीटेक कर लोगे, लेकिन आप अगर साइंस नहीं है आपका या फिर मैथ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप बीसीए या फिर बीएससी आईटी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ना बीसीए करके टेक में जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाया जाता है बीसीए में। मैं खुद बीसीए किया हूँ तो मुझे आइडिया है, ठीक है। बीसीए प्लस एमसीए जो होता है ना, वो बीटेक के बराबर इक्विवेलेंट माना जाता है, लेकिन इक्विवेलेंट क्या, उससे थोड़ा सा लाइक यानी कि एमटेक और बीटेक के बीच में होता है वो, ठीक है। यानी कि अगर एमसीए कर लोगे तो एमटेक के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बीटेक और एमटेक के बीच में होगा अगर आप बीसीए प्लस एमसीए करोगे तो, ठीक है। कब कोई कोई लोग बोलते हैं कि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट भी मान सकते हो या फिर दोनों के बीच में भी होता है, ठीक है। ऐसा मतलब वैल्यू, लोग ऐसे इस टाइप से इंडस्ट्री में वैल्यू देते हैं, ठीक है, एमसीए को। तो अगर अगर आपको लाइक अभी के समय में अगर आर्ट्स वगैरह करना है तो देखो यार, टू बी ऑनेस्ट इंडिया में ये बीए वगैरह और इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बीकॉम अगर कोई करना चाहता है तो अच्छे जगह से करे, एलएलबी कोई करना चाहता है अच्छे जगह से करे, ठीक है। अगर डॉक्टर बनना है तो कोई अच्छे जगह से करे, क्योंकि अगर लोकल कॉलेज से ये सब चीज़ करोगे तो उसका ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। जैसे एमबीए बहुत अच्छे जगह से किया जाता है तभी बेनिफिट होता है, वैसे ही और बीकॉम हो गया या फिर आप एलएलबी हो गया, ठीक है, लॉ का कोई भी पढ़ाई या फिर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, इन सब चीज़ों का आप कोई अच्छे रेपुटेड यूनिवर्सिटी से करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा बेनिफिट होने नहीं वाला है, ठीक है। प्लेसमेंट के समय में आपको फिर प्रॉब्लम आएगा। ओके, डॉक्टर का तो कोई लाइक उनका अलग ही सीन होता है। उनका तो काफ़ी ज़्यादा लंबा स्टडी होता है, स्टडी पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होता है। एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के बाद फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, फिर कोई और डिग्री होता है, उसे कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट होता है उनका। तो उनका तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा होता है। तो मैं नॉर्मली टेक के बारे में बात करूँगा, और जो मैनेजमेंट फील्ड में और भी है जैसे बीबीए है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बीबीए भी करते हैं, लेकिन यार इतना स्कोप नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बीबीए का उतना स्कोप है नहीं, ठीक है। अभी के समय में लाइक बहुत कम लोगों को मैंने देखा है करते हुए। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, जिनको एमबीए भी करना होता है ना, वो बीटेक पहले किए रहते हैं और फिर बीटेक के बाद एमबीए कर लेते हैं, या फिर कोई बीसीए कर रहा है तो वो बाद में एमबीए कर लेता है। तो रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि बीबीए के बाद ही एमबीए कर सकता है। कोई बंदा अगर मान लो बीसीए नहीं किया है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एमसीए वो नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। हर कॉलेज ना प्रोवाइड करता है अभी के समय में, जितना भी कॉलेज है ना, हर कोई एमसीए किसी को भी लाइक आप कोई भी कर सकता है, ठीक है। अभी तो ये भी है कि डुअल डिग्री एक साथ कर सकते हो, यानी कि दो बैचलर डिग्री आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। बैचलर मास्टर एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन दो बैचलर या दो से ज़्यादा बैचलर डिग्री एक साथ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ की फ्लैक्सिबिलिटी है इंडिया में, और जो अच्छा भी है, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो लाइक दो डिग्री कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि आपको दो अलग अलग डिग्री को लेके चलना है, उसका असाइनमेंट्स हो गया, एग्ज़ामिनेशन हो गया, तो टाइम ही नहीं बचेगा आपके लिए, ठीक है। जब आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे ना तो आप कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप ये देखो कि वहाँ से कितने लोग लाइक उनका पैकेज कितना कितना का लगा है, ठीक है। अब अगर आप ये देख रहे हो कि कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि मोस्टली लोग तो कैंपस प्लेसमेंट देखते हैं ना, तो आप अगर ये देख रहे हो ना कि कैंपस प्लेसमेंट आप लाइक देख रहे हो कि आपको पैकेज चाहिए कॉलेज से ऑन कैंपस, तो ये देख लो पहले उसका प्लेसमेंट, लाइक कितने लोगों का पिछले 5 या 10 साल में कितने कितने लोगों का अच्छा पैकेज लगा है। और ये मत देखो, ठीक है, कि कॉलेज जो प्रचार करता है ना उसे तो बिल्कुल मत देखना,
बिल्कुल भी नहीं देखना। वो ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेड होता है, ठीक है? कम वो लोग क्या करता है कॉलेज वाला सब, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे पता है, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वो लोग भी करते हैं, ठीक है? नाम नहीं लूँगा लेकिन वो लोग भी करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, जितने भी कॉलेज वाले हैं सब करते हैं। वो लोग पैसा खिला, जैसे जेई और आईआईटी, लाइक जेई और नीट वाला जो होता है ना, उसमें भी खिला के करते हैं ना पैसा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले रैंक खरीदते हैं, वैसे यहाँ पे भी होता है। किसी का पैकेज लगता है, बोलता है कि बोल दो कि मेरे यहाँ से पढ़े हो और बस हो गया। वो लोग क्या करते हैं, कोई ऑफलाइन रेगुलर डिग्री या फिर ऑनलाइन पार्ट टाइम डिग्री दे देते हैं उसे, हो जाता है। ऐसा बहुत जगह होता है, ठीक है? तो उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान मत देना। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, ठीक है, पहले तो स्ट्रीम डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो लिंक्डइन इंस्टॉल करो, वहाँ पे आपको हर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मिल जाएंगे, जो स्टूडेंट या तो पढ़ रहे हैं या तो पढ़ चुके हैं, ठीक है? जो पास आउट हो चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन दोनों से बात कर सकते हो आप। या फिर इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, मैंने तो इंस्टाग्राम पे बात किया था, ठीक है? तो मुझे उस समय फीडबैक अच्छा मिला तो मैंने ज्वाइन कर लिया था एलपीयू, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एलपीयू ही ज्वाइन करो, कुछ चीज़ों में एलपीयू ठीक है, कुछ चीज़ों में एलपीयू ठीक नहीं है। तो जैसे मैनेजमेंट वगैरह है, आईटी और मैनेजमेंट में ठीक ठाक है, लेकिन बाकी चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट लगते उतना देखा नहीं है बाकी चीज़ों में, ठीक है? और बहुत सारा कॉलेज होता है ना, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप इन चीज़ों के बारे में पता लगा लो, अच्छे से पता लगा लो। एलपीयू मैनेजमेंट में स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि जैसे बीबीए एमबीए है, एमबीए का पैकेज बहुत अच्छा खासा लगता है एलपीयू में, क्योंकि जब जो सीएस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जब वो नहीं था, एकदम सबसे पहले जो बिल्डिंग बना था ना, एमएसबी का बना था, मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है? हमारे यहाँ, मैं अपना एलपीयू का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले वहाँ पे मैनेजमेंट का ही पढ़ाई स्टार्ट हुआ था, वो कोर्स आया था। उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस आया, धीरे 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 अभी इतना सारा डिपार्टमेंट वगैरह बन गया है और सब कुछ बन गया है, ओके? तो जहाँ तक बात है कि कॉलेज सिलेक्शन की, पहले प्लेसमेंट देख लो, फिर ये देख लो कि स्कॉलरशिप क्या है, ठीक है? स्कॉलरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो इतना कॉस्टली हो चुका है ना। मैंने जब 2020 में एडमिशन लिया था, ठीक है, तब लाइक मैंने देखा था, मैं पे करता था पर सेमेस्टर 42,300 स्कॉलरशिप कटने के बाद, ठीक है? स्कॉलरशिप अगर नहीं लाइक मेरा लगता ना, तो 68,000, 68,000 पर सेमेस्टर मैं देता कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, सॉरी। तो यूनिवर्सिटी लाइक अच्छा खासा अभी अमाउंट में चार्ज कर रहा है। अभी तो और ज़्यादा कॉस्टली हो गया, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो पहले क्या था कि थोड़ा कम कॉस्टली था, अभी महंगाई भी बढ़ गया तो कुछ ज़्यादा और ज़्यादा कॉस्टली हो गया। तो कॉस्ट, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आप देख लो अच्छे से, ठीक है? और ये भी देख लो कि आपका जो कोर्स है, उस पर्टिकुलर कोर्स में क्या स्टेटस है, वहाँ से कितने लोग अच्छे से पढ़ के निकले हैं, और आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है उसका सिर्फ देखो कि वहाँ से उस पर्टिकुलर कोर्स में कितने लोगों का अच्छा जगह पे प्लेसमेंट लगा है, ठीक है? जैसे ड्रीम कंपनी होगा तो होता है ना, जैसे टेक वालों का ड्रीम कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओके? तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल में कितने लोगों का लगा है एज अ लाइक टेक रोल में, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों का मैनेजमेंट में होता है, ठीक है? तो आप ये देखो मैनेजमेंट में कौन सा बेस्ट कंपनी आ रहा है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, ओके? अब बहुत सारे लोगों का होता है कि सिर्फ डिग्री चाहिए होता है, तो वो फिर उनका तो क्या है, वो कहीं से भी कर सकते हैं, लाइक उनका कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक प्लेसमेंट वगैरह उनका तो है नहीं, लेना नहीं है, तो वो कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन जो कोर्सेस वगैरह आता है, कोर्स करता हूँ, पार्ट टाइम डिग्री होता है, एक डिस्टेंस होता है, एक पार्ट टाइम डिग्री होता है, तो वो भी कर सकते हैं, लाइक वो भी अच्छा है, पहले तो नहीं था। जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो और बेस्ट है यार, क्योंकि आप लाइक जॉब करते करते आप एमसीए वगैरह कंप्लीट कर रहे हो या फिर एमटेक कर रहे हो, बहुत बेस्ट है, ठीक है? अब ऑनलाइन का ज़माना है, वीकेंड पे क्लासेस हो जाता है, और मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो अभी भी पार्ट टाइम लाइक डिस्टेंस एजुकेशन वो प्रेफर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनका डिग्री कंप्लीट होने ही वाला है, आई थिंक हो ही गया होगा। तो नॉर्मल वैसे ही होता है, बस ऑनलाइन क्लास होता है, असाइनमेंट्स वगैरह होता है, और मैंडेटरी नहीं होता है क्लास करना, उस रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाता है, बस असाइनमेंट सबमिट करो, एग्ज़ाम दो, बस हो गया, इसी तरीके से होता है।
काफ़ी अच्छा है ये सिस्टम। अभी पहले तो नहीं था लेकिन अभी आ गया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा एसेसिबल हो गया है लोगों पे, हर जगह पे लाइक अवेलेबल हो गया है ना। अगर कोई नहीं जा सकता है कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई बहुत रिमोट जगह पे रह रहा है, उसके लिए तो मतलब सबसे बेस्ट चीज़ वही है ना, क्योंकि इंटरनेट तो अब ऑलमोस्ट हर जगह पे है। ठीक है, चाहे कोई भी जगह हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे तो इंटरनेट अवेलेबल हो ही जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट से सारा काम हो जाता है। पहले मेरे गांव में भी लाइक जियो का एयर फाइबर, लाइक जियो का जो क्या होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो सब नहीं था, अभी भी नहीं है। वाईफाई जो वायर वाला होता है ना ब्रॉडबैंड, वो तो अभी भी नहीं है। एयरटेल जियो किसी कंपनी का नहीं है। हम मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ जियो का एयर फाइबर। ठीक है, तो एयर फाइबर तो सैटेलाइट है, लाइक वायरलेस कम्युनिकेशन से पूरा इंटरनेट वगैरह कॉलिंग वगैरह हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ, एयर फाइबर आ गया। ठीक है, एयरटेल का जियो का अलग अलग कंपनी का, दो ही कंपनी तो है, ये दोनों का आ गया तो मस्त चलता है। ठीक है, तो रिमोट विलेज चाहे कितना भी रिमोट हो, अगर टावर की तरफ पॉइंट कर देता है ना तो अच्छा खासा नेटवर्क मिल जाता है। ठीक है, मुझे तो ठीक ठाक मिल जाता है। अगर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर किसी कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ स्टडी पे ही फोकस मत करो। कॉलेज अगर 4 साल का है ना यार, तो आप ट्राई करो, 3 या 4 साल का अगर कॉलेज है, ट्राई करो कि आप लोग किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करो, कनेक्शन बिल्ड करो। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कनेक्शन बिल्ड करो, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। ठीक है, जॉब नहीं भी लगेगा, मान लो जॉब नहीं लग रहा होगा आपका, तो बाद में ना लाइक दोस्त ही काम आते हैं। ठीक है, कोई किसी कंपनी प्लेस है, आप कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, ये प्लेसमेंट वहाँ पे हायरिंग वगैरह चल रहा है क्या, मेरा कुछ हो सकता है क्या, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करो, इवेंट जाओ, मैं तो जाता था। ठीक है, इवेंट्स वगैरह होता है बहुत सारा यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जाओ, पूरा अच्छे से कनेक्शन वगैरह बिल्ड करो, लोगों से बातचीत करो। ठीक है, तो ऐसे में ना कनेक्शन जब बिल्ड होता है ना, कॉलेज पास आउट हो जाओगे तो फिर ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। ओके, तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही यार। और भी कुछ भी यार आप लोग को जानना होगा, पूछो यार कमेंट करके, मैं तो बताता ही रहता हूँ। ठीक है, तो पूछो, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा और कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, तो आप लोग को अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके।